उस समय में कपिल मुनि ने अग्नि मंडल के समान अपने नेत्रों को खोला था। हे राजन, उनकी दोनों आंखें क्षण भर तो अत्यधिक अरुण दिखलाई देती हुई शोभा वाली हुई थी और वे दोनों नेत्र पूर्व संध्या से समुदित अंबर में दो पुष्पों के ही सदृश प्रतीत हो रहे थे। इसके अनंतर ही उन्होंने अपने खुले हुए नेत्रों को उन सब नृप सगर के पुत्रों पर डाला था। संहार के समय में यमराज के ही तुल्य अत्यंत गंभीर मुनि ने नृपसुतों की ओर देखा था। अत्यधिक क्रोध तो समाधि के भंग होने से उनको हो ही रहा था। परम क्रुद्ध उनके नेत्रों से अग्नि की ज्वालाएं निकल रही थी और वे ज्वालाएं कालअग्नि के ही समान दिशाओं में सब और फैली हुई थी। धूम के समूहों से युक्त वे ज्वालाएं अत्यंत आगे की ओर बढ़ रही थी और बारंबार उनमें से अग्नि के कण छूटकर निकल रहे थे। क्रोधाग्नि की ज्वालाओं ने सभी और दिशाओं को व्याप्त कर दिया था। उनके नेत्रों से निकलने वाली क्रोधाग्नि की ज्वालाएं कालोदर के उग्र कुहरों वाली थी। तात्पर्य यह है कि ज्वालाओं के मंडल की ऐसी व्याप्ति हो गई थी। उस समय में कोहरे के समान कुछ भी दिखलाई नहीं दे रहा था। हे सुमहाराज, उनके क्रोधाग्नि की ज्वालाएं छिपे हुए समुद्र की बड़वाग्नि की ज्वालाओं के ही समान शोभित हो रही थी और उन कपिल मुनि की क्रोधाग्नि ने सभी दिशाओं के अंतर को व्याप्त कर रखा था। वह सर्वत्र फैल गया था। उस क्रोधाग्नि ने पूर्ण नभस्थल को आवृत करते हुए उन समस्त सगर के 60 सहस्त्र पुत्रों को दग्ध करके भस्मीभूत कर दिया था। सरर सरर करती हुई महाध्वनि से परिपूर्ण बड़ी जोरदार हवा के प्रकोप से, चारों ओर फैली हुई अग्नि की धुआं के गुब्बारों से और अत्यधिक ऊपर की ओर उठकर उड़ती हुई भूमि की धूलि के संपूर्ण लोक ढक सा गया था और बहुत ही अधिक लोक में विकलता हो गई थी। इसके पश्चात वह अग्नि वायु के वेग से समाहित शिखाओं से जो धूम धूम करके ऊपर की ओर उठ रही थी, नभस्तत में मानो वे कुछ लिख रही हों। चारों ओर वे ऐसी फैली हुई थी। उन्होंने उस सुरगण के शत्रु नृप के पुत्रों को पूर्णतया तुरंत ही प्रदग्ध कर दिया था। समग्र लोक का विनाश करने वाले उन सगर के पुत्रों का पूर्णतया उस कपिल मुनि की क्रोधाग्नि ने दाह करके राख की ढेरियां बना दिया था और उस यज्ञ के अश्व को छोड़ दिया था। नीरस सूखे हुए वृक्ष तुरंत ही दान की अग्नि से जल जाया करते हैं, उसी भांति पुण्य रस विहीन पापात्मा के सगर सुत तुरंत ही जल गए थे। इस रीति से उन महान दुष्ट सगर सुतों का निधन का अवलोकन करके सभी देवगण अत्यंत विस्मय को प्राप्त हो गए थे और परस्पर में ऋषियों के साथ एक दूसरे से कहने लगे थे, अहो, बड़े आश्चर्य की बात है कि महान दारुण पाप करने वालों के पापों का निपात कितनी शीघ्रता से हो गया है। निश्चय ही इस लोक में जो असत आत्माओं वाले नर होते हैं, उनका अंत बड़ा ही दुख से पूर्ण हुआ करता है। तात्पर्य यह है कि नीचों का विनाश तुरंत ही अवश्यम भावी होता है। यही बात है कि यह महान क्रूर बुद्धि वाले निर्दयी, जिनका कलेवराकार पर्वतों के सदृश था और कितनी अधिक संख्या में था, इस समय में तृण में लगी हुई अग्नि के ही समान तुरंत ही एक ही साथ विलय को प्राप्त हो गए हैं, मानो हुए ही नहीं थे। अब उनका नाम मात्र ही रह गया है। ये सभी प्राणियों के लिए उद्वेग करने वाले थे और सत्पुरुषों के द्वारा बहुत ही निंदित समझे जाया करते थे। ये जीवन जब तक इनका रहा, सबका अपहरण ही किया करते थे। अब बहुत ही अच्छा हुआ कि सबके सब विनाश को प्राप्त हो गए हैं। यह तो एक प्रसन्नता की ही बात हुई है। जो निरंतर ही दूसरे प्राणियों को उपताप दिया करता है तथा सदा ही सर्वत्र जिनकी लोग निंदा किया करते हैं, ऐसा इस लोक में परमाशुभ कर्मों को करके कौन सा पुरुष है जो सुख प्राप्त करता है? अर्थात ऐसा कोई भी सुख नहीं प्राप्त करता है। सब प्राणियों को सताकर अपने ही कुकर्मों के द्वारा इस लोक से विदा होकर चल बसे हैं। ब्राह्मण के अपराध का दंड पाकर निहत हो गए हैं। ये महापापी सगरसुत निरंतर सैकड़ों वर्षों तक नरक में रहेंगे। इस कारण से मनीषी पुरुषों को सर्वदा सत्कर्म ही करना चाहिए और जो दूसरे लोगों के द्वारा विनंदित कर्म हो, उसका तो दूर से ही परित्याग कर देना चाहिए। मानव का परम कर्तव्य है कि जब तक भी उसका जीवन रहे, सदा श्रेय के ही यत्न करना चाहिए,
क्योंकि उसको यह ज्ञान होना चाहिए कि शुभ कर्म ही सफल होता है और सदा बुरे कर्मों का बुरा ही परिणाम हुआ करता है। कभी भी किसी के साथ द्रोह का समाचरण नहीं करे, क्योंकि जिस जीवन में द्रोह करता है वही जीवन अनित्य है। फिर द्रोह का पाप क्यों अर्जित किया जाए? यह देह तो सदा ही अनित्य है। कोई चाहे जैसा भी क्यों ना हो, यहाँ सदा नहीं रहता है, न रहा है और न कभी रहेगा। जिस संपदा के लिए मानव बड़े बड़े कुत्सित कर्म किया करता है, वह संपदा भी अत्यंत चंचल है और कभी किसी के पास स्थिर नहीं रहा करती है। यह संसार अति निस्सार है, अर्थात सभी सांसारिक कर्मों में परमार्थिक श्रेय नहीं है जो सार कहा जा सके। सभी यहाँ की बातें यही समाप्त हो जाया करती हैं। फिर भी आश्चर्य यही है कि बुद्ध पुरुष भी इसमें कैसे विश्वास किया करते हैं। इस रीति से सुरगण और मुनिगण परस्पर में कह रहे थे और नृपसगर के पुत्र सबके सब कपिल मुनि के क्रोध में ईंधन होकर विनष्ट हो गए थे। वे सगर के पुत्र अपने ही कर्मों से दग्ध देहों वाले होकर सहसा भस्म के रूप में भूमि में मिल गए थे और तुरंत ही नरक में पहुंच गए थे। मुनि के क्रोध की अग्नि ने पूर्ण रूप से उन सगर पुत्रों को दग्ध करके फिर वह अग्नि तुरंत ही समस्त लोकों को दग्ध करने के लिए उद्यत हो गई थी। तब सब देवगण भय से भीत हो गए थे और दिवलोक में ही संस्थित रहते हुए उस क्रोधाग्नि के शमन की इच्छा वालों ने उन महात्मा मुनि का स्तवन किया था। कपिल आश्रम में अश्वानयन। जैमिनी मुनि ने कहा, देवों ने कपिल मुनि से प्रार्थना की थी, विप्रेंद्र, आप इस क्रोध की महान भीषण अग्नि का तुरंत ही संहार करने के योग्य हैं। यदि इसका संहरण नहीं किया गया तो उसमें अकाल ही यह संपूर्ण लोक दाह को प्राप्त होता जा रहा है। आपकी महिमा तो इसी से देखी जा चुकी है कि जो इस चराचर में व्याप्त। हे विप्रों में परम श्रेष्ठ, अब क्षमा कीजिए और अपने क्रोध का संहरण कीजिए। आपकी सेवा में हम सबका प्रणाम है। इस रीति से जब देवों के द्वारा उनकी स्तुति की गई थी तो भगवान कपिल मुनि ने उस अत्यधिक भैरव क्रोधाग्नि का क्षय कर दिया था। फिर यह समस्त चराचर जगत प्रशांत हो गया था और सब देवगण तथा तपस्वीगण दुख से रहित हो गए थे, अर्थात इन सब का संताप दूर हो गया था। इसी समय में देवर्षि भगवान नारद मुनि स्वेच्छा से ही देवलोक से विचरण करते हुए अयोध्यापुरी में समागत हो गए थे। राजा सगर ने जब भगवान नारद जी को वहां पर प्राप्त हुए देखा तो शास्त्रानुसार अर्घ्य पाद्य आदि से भली भांति उनका अर्चन किया था। नारद जी ने उनकी पूजा को ग्रहण करके आसन पर संस्थिति की थी और फिर उन्होंने उस नृप शार्दूल से यह वचन कहा था। श्री नारद जी ने कहा, हे राजन, यज्ञ के अश्व के संचारण के लिए आपके पुत्रों ने संप्रयाण किया था। हे श्रेष्ठ नृप, वे सब ब्रह्म दंड से हत होकर विनष्ट हो गए हैं। उन सबके द्वारा भली भांति रक्षा किया भी वह यज्ञ अश्व किसी के द्वारा अलक्षित कर दिया गया था और भाग्यवश दिव में वह ले जाया गया था। फिर जब वह अश्व विनष्ट अर्थात खोया हुआ हो गया था, उन्होंने महीतल में खोज की थी, किंतु उन्होंने उसको कहीं पर भी प्राप्त नहीं किया था और वह किस ओर गया है यह भी बहुत समय तक उनको ज्ञात नहीं हुआ था। इसके पश्चात उन्होंने इस वसुंधरा के नीचे उस अश्व की खोज करने का निश्चय किया था। उन आपके पुत्रों ने समारंभ करके इस वसुधा के तल भाग को खोद डाला था। जब वे लगातार पृथ्वी को खोदते ही चले गए तो हे नृप, उन्होंने पाताल में उस अश्व को देखा था, जिस अश्व के ही समीप में योगींद्र महामुनि कपिल जी समाधि में स्थित हुए उनको दिखाई दिए थे। उन महामुनि को वहां देखकर पाप पूर्ण कर्मों वाले उन सबने काल की गति से प्रेरित होकर उन कपिल देव के ही ऊपर बड़ा कोप किया था और यह ही इस अश्व के हरण करने वाला है, यह कहा था। इसके अनंतर उन मुनि को क्रोध उत्पन्न हो गया था और उससे संभूत नेत्रों की अग्नि से जो दशों दिशाओं को दग्ध कर रही थी, आपके समस्त पुत्र ईंधन हो गए थे और जल भुनकर उनकी देह भस्मीभूत हो गए थे तथा सब नष्ट हो गए थे।